राम के यानी भगवान श्री राम के पिता दशरथ के पिता अज और अज के पिता नाभाग, यानी 4 पीढ़ियों के तो नाम हर किसी को पता होते हैं। इनकी यानी 40 पीढ़ियां जिनके गुरु वशिष्ठ कुल गुरु माने गए हैं। अब मान लो कि गुरु वशिष्ठ की आयु यानी सतयुग में भी थे, वो त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी, और कलयुग में जब राजा परीक्षित को मुनि सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो सबसे आगे गुरु वशिष्ठ जी उस कथा को श्रवण कर रहे थे। यानी कथा तो राजा परीक्षित के उद्धार के लिए श्रवण कराई थी। तो हजारों ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसे राजा, यानी राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनके समय में किसी को कष्ट, किसी को पीड़ा नहीं होती थी मेरे भागवत प्रेमियों। तो बड़ी सभी मुनि ऋषियों के लिए बड़ी गिलानी पैदा हुई कि हमारे ऐसे राजा के लिए श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, क्षण भर भी विचार नहीं किया, ऐसे महापुरुष को श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित मुनि सुखदेव जी से कथा श्रवण कर रहे थे तो वहां पर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यानी ज्ञानी की कोई उम्र नहीं देखी जाती। जब मुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई थी तो मात्र उनकी 16 वर्ष आयु, यानी 16 वर्ष की आयु कोई ज्यादा आयु नहीं होती मेरे भागवत प्रेमियों। लेकिन ज्ञान का कोई वो नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति की उम्र नहीं देखी जाती। ज्ञानी व्यक्ति यानी भक्त ध्रुव की आयु कितनी थी? मात्र 5 वर्ष की। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने स्वयं भगवान को प्राप्त कर लिया था। इसकी कथा आप लोगों को आगे समझाई जाएगी मेरे भागवत प्रेमियों। क्या आज का कोई बच्चा 5 वर्ष का भगवान को प्राप्त कर सकता है? लेकिन हम फिर भी भगवान पर संशय करते हैं मेरे भागवत प्रेमियों। भगवान की चर्चाओं पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? भगवान की कथाओं को ना तो कोई समझ पाया है और ना समझ पाएगा मेरे भागवत प्रेमियों। दैविक दया